बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे, तो आपका रिजल्ट कब आएगा, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे होगा, कहाँ कहाँ पे उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा, इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सभी तैयारी पूर्ण करके लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है। तो जो अपडेट है इस अपडेट को समझेंगे, उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि कितना प्रश्न का उत्तर आप लिख कर आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, तो आपको कितना अंक दिया जाएगा, मतलब कॉपी वगैरह में अंक देने की प्रक्रिया इस साल क्या रहेगा, ये भी ध्यान से समझिएगा। तो पहले आइए इस चीज जो अपडेट है ऑफिशियल अपडेट, इसको हम लोग समझते हैं, फिर उस आपके मूल प्रश्न पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि होली से पहले इंटर एवं मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा समाप्त। इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 27 से 8 मार्च तक, वहीं में मैट्रिक का 1 से 10 मार्च तक केंद्र पर धारा 144 लागू रहेगा। बिहार बोर्ड ने इंटर एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की तिथि जारी कर दी है। होली की छुट्टी से पहले इंटर एवं मैट्रिक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य समाप्त कर लिया जाएगा। केंद्र पर धारा 144 लागू रहेगी, मतलब जहां पे कॉपी जांच होगा। सभी कर्मियों को 8 बजे तक मूल्यांकन केंद्र पर प्रवेश करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर लगभग 200 से 500 के बीच परीक्षकों की संख्या मूल्यांकन केंद्र पर अनुमानित है। केंद्र पर सभी मूल्यांकन कार्य में शामिल कर्मियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मूल्यांकन एक पाली में 9 बजे से शाम 5 बजे तक। इंटर परीक्षा 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से 8 मार्च तक किया जाएगा। वहीं पे मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होगा। तो मैट्रिक के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 1 से 10 मार्च तक किया जाएगा। इंटर के मूल्यांकन कार्य में लगे परीक्षक, शिक्षक एवं अन्य कर्मी 27 से सुबह में योगदान देंगे, उसी दिन कार्य शुरू करेंगे। मैट्रिक के मूल्यांकन के कार्य में शामिल लोगों को भी 1 मार्च को योगदान देना होगा। दोनों परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य एक ही पाली में 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। जो परीक्षक आवंटित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन निर्धारित समय में नहीं करते हैं, वे 6 बजे तक मूल्यांकन कार्य पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पहले यहाँ पे कुछ और अपडेट है, इसको भी समझ लेते हैं। सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होगा मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन केंद्र पर जहां उत्तर पुस्तिकाएं रखी जाएंगी वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। मूल्यांकन कक्ष में सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार से लगाया जाएगा कि उसमें मूल्यांकन कार्य में शामिल सभी लोग कैमरे की नज़र में रहेंगे। निजी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी अंकों को प्रविष्ट कराई जा सकती है। इसके लिए प्रति कंप्यूटर प्रति माह 2500 रुपये की दर से दिया जाएगा। मूल्यांकन केंद्र में 13 कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े रहेंगे। सभी केंद्र पर 20 कंप्यूटर के जानकार शिक्षक भी शामिल रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें बताया जा रहा है कि आपके इंटर का उत्तर पुस्तिका मतलब सब्जेक्टिव कॉपी का चेक 27 से 8 मार्च तक होगा। मैट्रिक का 1 से 10 मार्च तक होगा। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे भी मतलब कि कॉपी जांच होगा वहाँ पे धारा 144 लागू है, मतलब जो भी कॉपी चेक करने वाले परीक्षक हैं वहीं आपके अंदर जाएंगे, बाकी कोई भी अन्यथा किसी भी को अंदर एंट्री मतलब कि जाने पे हर किसी पे रोक रहेगा। 200 से 500 परीक्षक एक मूल्यांकन केंद्र पर कॉपी जांच करेंगे। और कब से कब तक, तो एक पाली में 9 बजे से जब लोग कॉपी जांच करना शुरू करेंगे तो शाम 5 बजे तक उनको कॉपी चेक करना है। और जो भी मान लीजिए एक परीक्षक को आज बोला गया कि आपको एक सब्जेक्ट का 50-60 कॉपी चेक करना है, अगर मान लीजिए 5 बजे तक नहीं चेक कर पाते तो उनको 6 बजे तक कॉपी जांच करना होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, ठीक है। और सीसीटीवी कैमरा वगैरह रहेगा ताकि कॉपी चेक करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे मतलब कोई भी फर्जीवाड़ा वगैरह नहीं कर पाए कोई भी परीक्षक, इसलिए पूरा कैमरा की निगरानी में पूरा मूल्यांकन कार्य होगा। अब चीजें ध्यान से समझिएगा कि आपका कॉपी मूल्यांकन बिहार बोर्ड क्यों बता रहा है कि होली से पहले एक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि होली के बाद जैसे ही छुट्टी के बाद चीजें ओपन होगा वैसे ही इंटर और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 2025 वाला आ जाएगा। तो पहले ये तो हो गया कि आपका रिजल्ट बिल्कुल सभी बोर्ड से पहले बिहार बोर्ड हर साल जैसे जारी करता है मार्च में, आपका उसी तरह जारी हो जाएगा इस साल भी। जो मूल प्रश्न है कि किस रूप में अंक मिल रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। तो अंक वगैरह देखिए स्टेप वाइज मार्किंग से आपका कॉपी जांच होता है। जैसे मैं इसको सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे आप 2 अंक का उत्तर लिख कर आ रहे हैं, मान लीजिए 5 अंक के प्रश्न, 2 टाइप का प्रश्न हम लोग का समझते हैं। 2 अंक के प्रश्न था, 5 टाइप का प्रश्न था। तो बिहार बोर्ड क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव में तो कोई टेंशन नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि OMR शीट आपका कंप्यूटराइज मशीन से चेक होगा, तो जितना आपका जो ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आंसर की कुछ दिन में जारी होगा उससे आप मिला लेंगे, उतना ही उसमें अंक आएगा। उसमें तो एक भी अंक कम ज्यादा नहीं होगा, पहले ही आंसर किया जाएगा, उसे आपको मिला लेना है। लेकिन वहीं पे सब्जेक्टिव में सारा दिक्कत है कि आप लिखे हैं तो पूरा अंक मिल रहा है कि नहीं,
तो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा परीक्षक आपका कॉपी जांच कर रहा है। लेकिन बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया है अंक ज्यादा काटना नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम रखना है। मतलब कि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि उनको एक बुलेट मतलब कि आंसर जिसे बोल सकते हैं आंसर सीट उनको मिलता है बुलेट पॉइंट की तरह, कि इस प्रश्न में ए पॉइंट छात्र कवर किया होगा तो आपको अंक देना है। 5 अंक के प्रश्न तो ए 5 पॉइंट या ए 2-3 पॉइंट जो है कवर किया है तो इसको अंक देना है। अब परीक्षक क्या करता है कि वो बुलेट पॉइंट एक तो उसके दिमाग में कॉपी चेक करते करते एक विषय का चेक करते सेट हो जाता है, और दूसरा कि वो सामने रख के और उसमें आपका मिलाएगा। ठीक है, जैसे 2 अंकीय प्रश्न तो देखेगा अच्छा ये 2 बुलेट पॉइंट है तो अब कितना भी लिखे हैं, अगर उसको जो 2 मेन पॉइंट था जो प्रश्न में आना जरूरी है वो उसको दिख गया तो आपको पूरा अंक देगा, अगर सभी चीज आप सही से लिखे हैं, उत्तर वगैरह सजाए हैं। तो अगर आप कितना भी बड़ा उत्तर लिखे छोटा लिखे, अगर वो चीज उसको नहीं मिल रहा है वो ढूंढ रहा है, आप तो समझ जाएगा कि आप उत्तर को घुमाए हैं, मेन जो की पॉइंट था आंसर का उस आपके उत्तर में दिखाई नहीं दे रहा तो आपको अंक नहीं देगा। उसी तरह 5 अंक में होता है कि मान लीजिए उसमें से 3-4 मान लीजिए कोई प्रश्न जिसमें 5 बुलेट पॉइंट में उसको था कि ये 5 टॉपिक कवर होना चाहिए, तो पांचों देख लिया कि आपके उत्तर में है तो आपको 5 में 5 अंक देता है। अगर नहीं मिला तो नहीं देगा। अब जैसे मान लीजिए अब स्टेप वाइज मार्किंग से फायदा है, इसमें क्या फायदा है कि कोई विद्यार्थी ऊपर से सारा प्रश्न का उत्तर लिखते आया, मान लीजिए 5 अंक के प्रश्न था, आधा ऊपर से यहां तक वो गलत लिखा था यहां तक, लेकिन यहां से वो चीजें सही लिखा, तो ये नहीं कि पहले क्या होता था कि यहां तक परीक्षक पढ़ेगा और काट के पूरा 0 दे देगा, वो ऐसे नहीं करना है। यहां तक उसने पढ़ा पूरा तो यहां तक का उत्तर उसका गलत है ठीक है, लेकिन यहां से जो उत्तर वो लिखा उसमें कितना पॉइंट उसने कवर किया तो दिखेगा कि मान लीजिए 2 अंक के लायक अभी उसने उत्तर सही लिखा है 3 अंक का तो उतना वो अंक दे देगा। सेम वही जैसे ऊपर से आप लिखते हैं सही है नीचे गलत लिख दिए तो नीचे गलत भर का अंक कटेगा, ऊपर वाला अंक आपको मिलेगा। मतलब कि आपका पूरा 0 नहीं मिल सकता है अगर प्रश्न में कुछ भी आप एक लाइन भी सही लिखे हैं तो जो प्रश्न से रिलेटेड है तो इससे काफी बेनिफिट होता है। ठीक है, और बाकी जो ग्रेस अंक पॉलिसी होता है कि किसी विषय में कोई विद्यार्थी 2 या 3 अंक से फेल कर रहा है तो उसको पास करा दिया जाता है, या जैसे मान लीजिए आपका 297 किसी का आ रहा है 298 आ रहा है तो उसको 1-2 अंक ग्रेस अंक देकर फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया। तो ये सब तो चीजें लागू रहेगा, पूर्ववत व्यवस्था है। बट ये नया इसमें क्या है कि आपका स्टेप वाइज मार्किंग वगैरह, और इस साल बिहार बोर्ड स्टेप मतलब कि एक निर्देश दिया है क्लियरली कि अंक ज्यादातर नहीं काटना है ताकि छात्र छात्राओं को अच्छा अंक मिले, और जो भी विद्यार्थी सही से लिखे उनको पूरा अंक दिया जाएगा। हर जगह देखिएगा तो लगभग यही अपडेट है कि 27 फरवरी से इंटर का और 1 मार्च से मैट्रिक का, और होली से पहले आपका कॉपी का मूल्यांकन समाप्त कर लिया जाएगा ताकि होली के छुट्टी के बाद जब स्कूल कॉलेज खुले तब सभी बिहार बोर्ड का कार्यालय खुलेगा, और एक तरफ आपका देखना इंटरनेट से मतलब कि कंप्यूटर से आपका एंट्री भी होते रहेगा अंक का, ताकि बिहार बोर्ड को जो भी अन्य कार्य करना है जैसे कंप्यूटर से वो अंक भेजेगा तो वहाँ से टॉपर कॉपी का पुनर्मूल्यांकन टॉपर वेरिफिकेशन वो सब चीज़ें भी बिहार बोर्ड तैयार करता रहे, आपका मार्कशीट वगैरह, ताकि जैसे ही होली के बाद आपका खुलेगा छुट्टी के बाद सभी चीज़ तो उसके बाद आपका इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसी रूप में आपका कॉपी वगैरह जांच होगा जो मैंने बता दिया, और जो भी विद्यार्थी हर एक चीज़ देखिए कॉमन से अगर आप गलती करके आए हैं जैसे मान लीजिए कहीं पे सेट कोड वगैरह भूल गए तो भी इसका मतलब ये नहीं समझने का आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। देखिए थोड़ा बहुत अब इसलिए तो बिहार बोर्ड क्या करता है इस बात को भी ध्यान से समझ लेंगे, काफ़ी विद्यार्थियों मन में कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने ये चीज़ नहीं मिलाया या ये चीज़ मैंने छोड़ दिया तो क्या मेरा रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए बिहार बोर्ड इसीलिए आपका क्या करता है कि डाटा आपका एक तो आपका मतलब कि जो अटेंडेंस सीट पे आप अटेंडेंस बनाते हैं वो उसके पास है, एक आप OMR सीट पे अपना डाटा मैच करते हैं वो है, एक आप मान लीजिए आपका जो आंसर कॉपी था जिसपे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखते उस पर आप सभी चीज सेट कोड वगैरह लिखवाता है, ताकि अगर दिक्कत हो जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी का OMR सीट पे कुछ गलत भर दिया तो कॉपी से मिला लिया जाए कि किस सेट का प्रश्न मिलता कॉपी पे तो उसी प्रश्न का उत्तर लिखा होगा, या वहां पे भी नहीं मिलता है तो आपका जो अटेंडेंस सीट बना है उससे मिला लिया जाएगा जानकारी। तो इस 3 जगह क्यों डाटा आपका बिहार बोर्ड मतलब कि कहीं एक जगह पे आप सही लिखे होंगे तो वहां से वो चीजें पकड़ के भी नहीं चाहता है कोई विद्यार्थी फेल करे, ठीक है, या किसी विद्यार्थी का रिजल्ट पेंडिंग में जाए, ताकि वो जानता है फिर स्क्रूटनी के लिए वो विद्यार्थी आवेदन करेगा फिर उसका कॉपी ढूंढना पड़ेगा फिर लंबा चौड़ा प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसी वजह से बिहार बोर्ड अपने तरफ से पूरा प्रयास करता है कि रिजल्ट किसी का छोटा मोटा गड़बड़ी की वजह से गलती की वजह से ना ही अंक कटे और ना ही उनका रिजल्ट पेंडिंग में जाए। हाँ, किनका जाने का ज्यादा संभावना है जो मान लीजिए अब सेट उनको मिला ए उदाहरण के तौर पर और वो आपका OMR सीट पे भी गलत भर दिए, बी भर दिए हैं सेट, कॉपी पे सी भर दिए और आपका जो अटेंडेंस सीट था उस पर भी अलग भर दिया, मतलब कहीं से डाटा मिल ही नहीं रहा है, तब वैसे विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग में भेजना। मतलब कहने का मतलब कि कुछ भी आप गलती किए हैं और तीनों जगह पर सेम गलती कर दिए, कॉपी में भी, OMR सीट में भी और फिर आपका अटेंडेंस सीट में भी, तब आपका रिजल्ट गड़बड़ होता है। नहीं तो बाकी कहीं पे भी आप सही लिखे, 1-2 जगह पे गलती भर दिए तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं लेना, आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा, आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। और वो चीज़ें आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा कहीं से, आप समझ रहे हैं मेरे बात को, मतलब तीनों चीज़ पे कहीं ना कहीं आपका डाटा सही होना चाहिए। तीनों जगह पे गलत लिखे हैं तब आपको चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती
सकता है, वो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो यही सब तैयारी चल रहा है रिजल्ट का। आप जानते हैं जो भी आपका छोटा बड़ा अपडेट आएगा उसकी जानकारी इस चैनल पे सबसे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।